नमस्कार मित्रों, मैं आरती कंडवाल। सबसे पहले तो अपने देश के लिए जो बच्चे अपना बलिदान दे रहे हैं, उन सभी को नमन करती हूँ। और 5 बच्चे शहीद हो गए हैं, हमारे जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो उनके माता-पिता को सैल्यूट करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उन सभी परिजनों को इतनी हिम्मत दें कि वो इस दुखद स्थिति में अपने आप को संभाले रखें। और प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि हमारी दुआएं ऐसा असर करें कि हमारे सैनिक सुरक्षित रहें। और मैं आप सभी से एक विनती करना चाहती हूँ कि देखिए, हमारे हाथ में भले ये न हो कि हम सीमा पर जाकर लड़ सकें, दुश्मन का वहाँ सामना कर सकें, लेकिन हम अगर चाहें तो हम किसी और तरह से भी देश के काम आ सकते हैं। अभी कल किसी ने मुझे कहा कि मैम, सामान पूरा भर लीजिए क्योंकि युद्ध आने वाला है, तो युद्ध हो रहा है तो क्या पता फिर किसी भी राशन पानी की कमी हो जाए। तो सहसा मुझे ध्यान आया कि चलो हम तो भर लेंगे राशन। हमने भर लिया, सभी लोग भर रहे हैं। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि जिन लोगों के पास इतना साधन नहीं है कि वो राशन एक बार में भर सकें 1-2 महीने के लिए भी, तो फिर उनका क्या होगा? वो लोग 2 रोटी के लिए मोहताज हो जाएंगे। और मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करती हूँ कि देखिए, हम सोशल मीडिया से तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि इसका अनुभव मेरा थोड़ा सही नहीं रहा है। जब किसी की मदद की है तो सही अनुभव मुझे नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे आसपास होते हैं, बहुत सारे ज़रूरतमंद होते हैं, तो सबकी तो हम नहीं कर सकते, लेकिन 1-2 की भी अगर हम मदद कर दें इस तरह से कि कोई इस तरह से ज़रूरतमंद है, उनके घर में अगर हम 1-2 महीने का भी राशन पानी भर सकें, तो वो भी बहुत बड़ा सहयोग होगा इस वक्त हमारे द्वारा। क्योंकि हमारा देश संकट में इस स्थिति में है इस वक्त कि हमारा देश भले ही सक्षम है, लेकिन युद्ध जब होते हैं तो इसके परिणाम अच्छे तो नहीं होते। अब इसी रूप में देखें कि कितने बच्चों ने अपने बलिदान दे दिए हैं। तो हम लोग इस तरह से सहयोग करें ताकि सभी के पेट भरे रहें, सभी को पानी मिले, खाना मिले। इसी कामना के साथ कि आप सभी जितना हो सकेगा 1-2 ज़रूरतमंद जितने भी हम लोग कर सकते हैं, उनकी ज़रूर मदद कीजिए और दुआएं कीजिए कि हमारे देश के सैनिक सुरक्षित रहें और सकुशल विजय प्राप्त करके घर आएँ। इसी कामना के साथ मैं आरती कंडवाल, धन्यवाद, नमस्कार।